हेलो एवरीवन, दिस इज फोर्थ वीडियो ऑफ एमसीक्यू सीरीज। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन एंड रिवीजन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा एंड दिस वीडियो इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स इन अ बेटर मैनर। इफ़ यू थिंक आप लोगों का रिवीजन प्रॉपर मैनर में हो गया है और यू जस्ट वांट टू टेस्ट योर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, तो जब मैं क्वेश्चन रीड करके खत्म करूँ, पॉज द वीडियो, आप अपना आंसर लिखिए एंड देन मैच विथ माई आंसर। स्टार्ट करते हैं वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। गरिमा इज वर्किंग इन ए प्राइवेट सेक्टर बैंक. One of her key functions relates to the formulation of the overall organizational goals and strategies of the bank. Identify the level of management at which she is working. तो कौन से लेवल पे काम कर रही होगी गरिमा, जबकि उसको काम करना पड़ रहा है क्या क्या, वो फॉर्मुलेशन कर रही है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स का एंड स्ट्रेटजीज का। तो ये जो काम होते हैं ये होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के। नेक्स्ट, capital market instruments are riskier both with respect to return as well as and principal's repayment as compared to money market instrument. This highlights the following point of difference between capital market and मनी मार्केट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बीच में कौन से पॉइंट को पॉइंट आउट कर रहा है? तो ये सेफ्टी मेजर को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा रिस्की होते हैं कंपेयर टू मनी मार्केट। इसका मतलब उनमें प्रिंसिपल और रिटर्न दोनों का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होगा, जो सेफ्टी डिफरेंस को हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, assertion रीजन का क्वेश्चन है, डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस इज द प्राइमरी स्टेप। सो प्लानिंग के प्रीमाइसेस को डेवलप करना प्राइमरी स्टेप होता है। सो दिस इज फॉल्स, इट इज नॉट ट्रू। Objectives are end results which the management wants to achieve by its operation. So this statement is true. So यहाँ पर आपका A false है and R is true. So D option हो जाएगा। Next question. A financial market facilitates the transfer of saving from savers to investors. So this statement is true क्योंकि जो फिनेंशियल मार्केट रहता है, फिनेंशियल मार्केट क्या करता है, ब्रिज का काम करता है बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया। इट गिव्स सेवर्स द चॉइस ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स एंड हेल्प्स द टू चैनलाइज सरप्लस फंड्स इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। तो ये भी सही हो गया आपका, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। सो स्टेटमेंट वन, सॉरी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट, which of the following is a function prerequisite for controlling? तो कंट्रोलिंग के पहले क्या किया जाना ज्यादा जरूरी होता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। प्लानिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर ट्रेन्स ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग के पहले आता है प्लानिंग। प्लानिंग के बीच में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कंट्रोलिंग। नेक्स्ट, हाउस होल्ड सेवर्स है, बिजनेस फर्म्स इन्वेस्टर्स है। अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा कि जो सेवर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके बीच में फाइनेंशियल मार्केट जो है वो ब्रिज का काम करता है। तो ये आपको क्वेश्चन पेपर में ही दो क्वेश्चन के बीच में ही एक आंसर आपका निकल के आ गया। तो कभी कभी चांसेस हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चन पे मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ा कामली पेपर को सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आपको ऐसे ऑप्शंस भी वहां पे मिल जाएं। तो पे अटेंशन टू दिस small tiny details. Identify the principle of management being ignored in the given picture where boss is eating food whereas workers are not allowed to take lunch. तो पिक्चर में देखते हैं नो लंच टाइम फॉर टुडे लिखा हुआ है, यहाँ पे लंच टाइम लिखा हुआ है 1 PM टू 2 PM। ये सुपीरियर है, वो लंच कर रहा है, वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। सो कौन सा प्रिंसिपल है जो इसको यहाँ पे इग्नोर किया गया है? सो इट इज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, बिकॉज सभी के बीच में जो सभी एम्प्लॉयज हैं उनको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, उन सबके बीच में कॉपरेशन अच्छा होना चाहिए, और जो बॉस है उसका बिहेवियर वर्कर्स के लिए भी सेम होना चाहिए या अच्छा होना चाहिए। सो ये जो हार्मोनी है, कॉपरेशन जो है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। सो दिस इज आंसर, इसका क्या हो जाएगा? हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। नेक्स्ट, accountability is absolute and can never be delegated. So yes, this is true because जो काम आपने किया है अकाउंटेबल भी आप ही उसके लिए रहेंगे। Then superior also remains accountable even after creating accountability on subordinate. Yes, this is also true because आप कि अगर कोई गलती होती, मान लो आपके अगर परसेंटेज कम बने तो घर वाले क्या बोलेंगे कि स्कूल वालों की जवाबदारी है, किसी की भी। तो जो सुपीरियर रहेगा वो हमेशा अकाउंटेबल
रहता है तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। A company gets application on and off even without declaring any vacancy। तो कंपनी ने कोई भी वैकेंसी डिक्लेयर नहीं करी है, उसके बावजूद वहां पर उनको एप्लीकेशंस रिसीव हो रहे हैं। However, as and when the vacancy arise, the company makes use of such applications। और जब भी रिक्वायरमेंट आती है कंपनी इन एप्लीकेशंस का यूज कर लेती है। नेम द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज्ड बाय द कंपनी। सो ऐसे लोग जो बिना वैकेंसी के या बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के आके रिज्यूमे या अपने इन्फॉर्मेशन देके चले जाते हैं, एप्लीकेशन देके चले जाते हैं, इनको कहा जाता है कैजुअल कॉलर्स। Rahul wants to buy shares of Rexall Limited, which are being traded at the National Stock Exchange. He feels that the share price will go up in future. Which market should he approach for this purpose? तो जो राहुल है उसको शेयर्स परचेस करना है और वो इस रेक्स्टर कंपनी के शेयर्स को परचेस करना चाहता है। अब जो ट्रेड कहाँ पर हो रहा है, एनएसई के ऊपर उसका ट्रेडिंग हो रहा है और वो क्यों खरीदना चाहता है, बिकॉज उसके फ्यूचर में प्राइसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो कौन से मार्केट में जाके उसको ये परचेसिंग करना चाहिए? क्या मनी मार्केट में जाएगा? नहीं। प्राइमरी में जाएगा? नहीं। देन सेकेंडरी मार्केट में जाएगा? यस, बिकॉज सेकेंडरी मार्केट में ही जो लिस्टेड चीज़ें होती हैं, एग्जिस्टिंग शेयर्स जो रहते हैं उनकी बाइंग सेलिंग की जाती है। प्राइमरी मार्केट में बाइंग सेलिंग नहीं होती है, आईपीओ आता है। प्राइमरी मार्केट में सिर्फ फ्रेश इशू किया जाता है। अगर यहाँ पर इसी क्वेश्चन में डिमांड एंड सप्लाई की भी बात अगर वो कर लेते तो भी इसका ऑप्शन क्या होता? सेकेंडरी मार्केट ही आपको चूज करना होता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? फिक्स्ड असेट शुड नेवर बी फाइनेंस्ड थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्सेज। तो जो फिक्स्ड असेट्स रहते हैं उनको शॉर्ट टर्म के थ्रू कभी भी फाइनेंस नहीं करना चाहिए। ये आपको फर्स्ट स्टेटमेंट देके रखा हुआ है। लेबर इंटेंसिव, तो ये तो सही हो गया आपका। लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर लेस फिक्स्ड कैपिटल, ये भी सही है, बिकॉज जो आपके लेबर्स रहेंगे उनको उनके ऊपर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इनको ज़्यादा रहेगी जब लेबर इंटेंसिव पे रहेगा तब। हायर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स लेस फिक्स्ड कैपिटल। अब आप देखें कि ग्रोथ उसको ज़्यादा करनी है लेकिन क्या बोल रहा है, लेस कैपिटल चाहिए। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? गलत हो गया। वर्किंग कैपिटल अफेक्ट्स बोथ द लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो यस, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। तो यहाँ पर ऑप्शन सी देके रखा हुआ है ए के साथ में। नेक्स्ट, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, एंड इफ नॉट देन रीवॉच इट। Ellipse Limited is registered with an authorized capital of 10 crore. The paid up capital of the company is 6 crore. The company was facing shortage of funds. The management of the company decided to raise funds by issue of 1 lakh equity shares of 100 rupees each. The issue was fully subscribed. After this, it was realized that the funds raised were in excess of the actual requirement. The concept which was not considered by the company before deciding the amount of funds to be raised। तो हुआ क्या, कंपनी ने रेस कर ली है कैपिटल शेयर्स इशू करके। इन्होंने 1 लाख शेयर्स इशू कर दिए, 100 रुपए का उसका भाव था। अब उनको बाद में पता चला कि जो पैसे इनके पास में आए हैं वो ज़्यादा आ गए और उतनी उनको रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो कौन सा फंक्शन है जो इन्होंने इग्नोर कर दिया है बिफोर डिसाइडिंग द अमाउंट कि इनको कितना चाहिए? तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग के फेलियर को रिप्रेजेंट करता है या पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जिसको इन्होंने पहले डिस्कस नहीं किया था। सो बिफोर इनिशियलाइजिंग एनी फंड रिक्वायरमेंट और रेजिंग द फंड, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डू फाइनेंशियल प्लानिंग सो दैट उनको पता चले कि कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट उनके पास में होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विद द रेस्पेक्टिव एग्जांपल्स। प्लानिंग, सो प्लानिंग का ऑप्शन हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कंफर्म्स एक्चुअल रिजल्ट विद प्लान, नहीं। ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर we are and where we want to go, so yes, this is the function of planning। ये प्लानिंग का एग्जांपल है। ऑप्शन में ए के साथ में सेकंड, तो ए के साथ में सेकंड यहाँ पर है एंड बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, देन वी डायरेक्टली टेक दिस ऑप्शन। आप लोग बाकी सारे ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में भी कर सकते हैं, बट अगर इस तरह के ऑप्शन आते हैं देन डेफिनेटली डू सच थिंग्स कि भाई ए के साथ में सेकंड आ रहा है
तो सेकंड को अपन ने देख लिया, और किसी ऑप्शन के साथ में अगर सेकंड होता तो हम लोग सेकंड अगले ऑप्शन के ऊपर जाते, लेकिन है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। देन आप बाकी के मैच कर लीजिएगा, बी के साथ में थर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक मैं आपके लिए कर देता हूँ। ऑर्गेनाइजिंग, अब ऑर्गेनाइजिंग का इसमें दिया हुआ है थर्ड, तो थर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप, सॉरी एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, तो यस ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the case of a minor, complaint can be filed in a consumer court by a parent or legal representative. So yes, this statement is true. Then a complaint can be filed by the central or state or the central authority. तो ये जो complaint है can be filed by the central or state or the central authority, तो ये statement भी सही है. So both the statements are true. Option B. A company is manufacturing garments. The manager wants to increase profit by purchasing new high speed machines or increasing the sale prices or using waste material in manufacturing stuffed toys. He decided that using waste material is the best solution for him. Identify the concept of management involved. So यहाँ पर एक कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में बात किया है। वो क्या चाहते हैं कि उनके प्रॉफिट इंक्रीज हो, इसके लिए वो नई मशीन खरीदना चाहते हैं, या फिर सेलिंग के प्राइसेस को इंक्रीज करना चाहते हैं, या फिर वेस्ट मटेरियल जो पड़ा हुआ है उसको टॉयज के अंदर भर के उसको बेचना चाहते हैं। तो कौन सा कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे यूज किया है, सो दैट इज प्लानिंग। पहले इन्होंने प्लान किया, देन डिसाइड किया, तो प्लानिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, स्टेटमेंट वन, the important decision areas under physical distribution include managing inventory, level of stock of goods, storage and warehousing and transportation of goods from one place to other. So this statement is true because ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है जब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इन्वेंट्री चेक करनी रहती है, स्टोरेज का ध्यान रखना पड़ता है, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ता है। देन transportation involves physical movement of goods from one place to other. So this statement is also true. तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही होते हैं यहाँ पर। Both the statement 1 and 2 are correct. Which of the following statements does not highlight the importance of financial planning? तो इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपोर्टेंस को हाईलाइट नहीं कर रहा है? इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स, तो ये तो करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो इतना ही रीड करके हमारा कैंसिल आउट हो गया। डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्रीज वेस्ट, नहीं, इंक्रीज वेस्ट कैसे होगा, वो तो रिड्यूस करता है। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड गैप्स इन प्लानिंग, सो डज नॉट हाईलाइट के लिए ये वाला ऑप्शन हाल फिलहाल में सही है। इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग व्हाट मे हैपन इन द फ्यूचर अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस, तो ये भी वो करता है, तो यहाँ पे कट हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, तो ये भी होता है, तो ये दोनों कट हो गए, हमारा ऑप्शन बी। ये चीज हाईलाइट नहीं होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग की ये इंपोर्टेंस नहीं है, बाकी सभी फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपोर्टेंस है। तो इन केस अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपोर्टेंस आपसे पूछ ले, तो ये तीनों पॉइंट आप लिख के आ सकते हो, यहीं से आपका एक और आंसर निकल सकता है। तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। It is a process that allocates or direct funds available for investment into their most productive instrument opportunity. This is known as, so वो वाली प्रोसेस को हमें बताना है जो डायरेक्ट करती है फंड्स को इन्वेस्टमेंट के लिए जो अवेलेबल हैं, और मोस्ट प्रोडक्टिव इंस्ट्रूमेंट में वो करना है हमको। तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन जो होते हैं वो ये हेल्प करते हैं। डैश इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस, तो इनमें से किसको या कौन कंट्रोलिंग प्रोसेस में इंक्लूड नहीं होता है? डूइंग वर्क ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये नहीं होगा। कंपनसेशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्म कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, तो ये तो किया जाता है। एनालाइजिंग डेविएशन, ये भी किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये भी किया जाता है। तो जो नहीं किया जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। Policy is a general plan prepared by top management outlining resource allocation, priorities, and takes important consideration the business environment and competition. So yes, यही किया जाता है टॉप लेवल के द्वारा कि वो जो रिसोर्सेज है उनके एलोकेशन की एक आउटलाइन बना देता है, प्रायोरिटी डिसाइड कर देता है। देन objectives are usually set by top management and serve as a guide for overall planning. So this statement is also true.
So both the statements are correct. Option number B. I hope आप लोगों को सारे MCQs क्लियर हुए होंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा. If yes, then do share this video with your friends and subscribe the channel. Thank you.